तमिलनाडु में 44,000 से ज़्यादा मंदिर सरकार के अधिग्रहण में हैं और उसमें से 82% से अधिक मंदिर महज 27 रुपये में चलते हैं और अब सरकार वहां अर्चक भी नियुक्त कर रही है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी है। बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। आलोक जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। तमिलनाडु में 44,000 से ज़्यादा मंदिर सरकार के अधिग्रहण में हैं और वीएचपी शुरू से इस अधिग्रहण का विरोध करती रही है और अब याचिका लगी है सुप्रीम कोर्ट में। यह अधिग्रहण ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के समय में शुरू हुआ। अंग्रेजों ने भी इसको जारी रखा। मंदिरों को श्रीहीन करना, उनकी संपत्ति से उनको वंचित करना और वहाँ जो सामाजिक धार्मिक गतिविधियों का वह केंद्र थे, उससे घटते घटते वो केवल पूजा स्थान रह गए। यह स्थिति आई है। आज़ादी के बाद में सरकार ने मंदिरों को वापस हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए था, पर वैसा नहीं हुआ। सरकार मंदिरों की सहायता नहीं करती। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय मंदिरों को अपनी आय का 3 या 4% सरकार को प्रशासनिक खर्चे के लिए देना होता था। वह बढ़ते बढ़ते आज 12% हो गया है। प्रत्येक मंदिर को अपनी कुल आय का 12% सरकार को प्रशासनिक खर्चे के लिए देना, मंदिर की आय के अनुपात में 2.5 से 4% ये ऑडिट के लिए देना और जिस मंदिर को सरकार अव्यवस्थित मानती है वहाँ एक सीईओ तय करती है जिसकी तनख्वाहें और पक्ष भी मंदिरों को देनी पड़ती है। हिंदू समाज श्रद्धा से जो मंदिर में चढ़ाता है उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार लूट कर ले जाती है। सरकार मंदिरों के साथ में जो भूमि थी उसकी भी रक्षा नहीं करती। वह भूमि अवैध कब्जों से या अवैध बिक्री से वंचित हो रही है। पुरानी किराएदारियों से जहाँ बड़ी ज़मीन बच गई है वहाँ भी कुछ पर्याप्त पैसा आमदनी नहीं हो रही है। मंदिरों को दोबारा तेजस्वी बनाने के लिए ये जरूरी है कि वो वापस समाज को सौंप दिए जाए। लेकिन सर, यहाँ तमिलनाडु सरकार जो है, आपने कहा कि हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए, सौंपने के बजाय अब वहाँ सरकारी पुजारी और अर्चक नियुक्त करने जा रहे हैं। मैंने कहा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंदिर को चलाना, मंदिर के पुजारी नियुक्त करना ये सरकार का काम नहीं है। वह गुरुद्वारे नहीं चलाती, वह मस्जिद नहीं चलाती, वो जैन या बौद्धों के धर्म स्थलों को नहीं चलाती, तो अपने राजनीतिक पार्टी के लोगों के संरक्षण में मंदिरों का क्यों विनाश कर रही है? यह डिस्क्रिमिनेटरी है, यह अन्याय है। और विश्व हिंदू परिषद के फरीदाबाद सम्मेलन में हमारी प्रबंध समिति ने सरकार को कहा था कि मंदिरों को आज़ाद करना पड़ेगा। हम इस बारे में अपने आंदोलन को प्रबल करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो मंदिरों को वापस हिंदू समाज को सौंप दे। सर, आपने कहा कि ये सांस्कृतिक सामाजिक केंद्र भी मंदिर हुआ करते थे और वाकई होते थे, सिर्फ पूजा स्थल नहीं होता था वो। आज लगभग वहाँ तमिलनाडु की हम सिर्फ बात करते हैं सर कि 36,202 एक मोटा मोटा आंकड़ा है, मंदिर है जिसको महज 27 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं, जिससे वो दीप भी नहीं जल पाता है। ये बात सच है। बहुत सारे मंदिरों में ताला नहीं खुलता, वहाँ पर दीप नहीं जलता, प्रसाद नहीं चढ़ता। ये स्थिति हुई अपने को धर्मनिरपेक्ष सरकार कहने वाले लोगों के द्वारा मंदिर चलाने से। जो पुरानी स्टडीज़ हैं उन स्टडीज़ में ये बताया गया है कि मंदिरों में ही सब काम होता था। सारे उत्सव मंदिरों में मनाए जाते थे। सब नृत्य और संगीत तमिलनाडु का भगवान को समर्पित है तो वो कार्यक्रम वहीं होते थे। लोगों के जीने का मरने का भी वहीं होता था। लोगों के झगड़े वहाँ निपटाए जाते थे। हर मंदिर के साथ में एक पाठशाला होती थी। मंदिर इस समाज के धड़कन हुआ करते थे। फिर वो रह गए केवल पूजा के स्थान।
और जैसा आपने कहा 27 रुपए, वे पूजा भी बंद हो गई ना। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से समाज को आगे निकालने की आवश्यकता है और हम अपने इस आग्रह को बलपूर्वक कहते हैं कि सब सरकारों ने मंदिर समाज को वापस सौंप देने चाहिए। सर, सवाल उठता है कि जब सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि मंदिरों का वो अधिग्रहण करे, संवैधानिक व्यवस्था भी ऐसी नहीं है, तो फिर किस अधिकार के तहत वो अधिग्रहण कर लेते हैं? और फिर तमिलनाडु में अब पुजारी भी नियुक्त कर, सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर रहे हैं एक तरीके से। ऐसा चलेगा नहीं। अब वहाँ का भी समाज जाग गया है, वहाँ पे भी इसका विरोध शुरू हो गया है। हम लड़ेंगे और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, जब भी ऐसे मामले आते हैं तो विश्व हिंदू परिषद की ओर लोग देखने लगते हैं कि आखिर विश्व हिंदू परिषद क्या करेगा। मैं विनम्रता से कहूँगा कि हिंदू समाज के लिए काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हम उनका आदर करते हैं। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उनको हमारा समर्थन है। स्वामी ने एक याचिका लगाई, इस विषय में हमारा उनको भी समर्थन है। सब काम हम ही करें ऐसी हमारी एक पक्षीय आग्रह नहीं है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी हिंदू विषयों के चैंपियन हैं, उनको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। वीडियो जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।